ये चाव चाव वेजिटेबल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरी सुबह तो 5 बजे हो जाती है। 5:45 आई वॉज वेटिंग फॉर रायन टू गेट रेडी सो दैट वी कैन गो एंड ड्रॉप हिम। ये तो कुछ देर बाद आफ्टर सनराइज़, और सनराइज़ देख के मुझे लगा आई शुड कैप्चर दिस एंड शेयर दिस विथ यू ऑल। अभी दुबई में वेदर बहुत ही सूदिंग है। द फ्रेश एयर, द कूल ब्रीज, बर्ड्स इज चिर्पिंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। हाँ, आंखों में अभी तक नींद है। ये कॉफ़ी पीऊँगी तो नींद भी जाएगी। एक काम हो गया है, यहाँ पे वॉशिंग मशीन हो गई है, बस कपड़े निकालना है। आई एम यूजिंग दिस कोडो मिलेट्स फ्लोर। रायन के लिए आफ्टर स्कूल स्नैक मैं अभी हाफ़ रेडी करके चली जाऊंगी। और यहाँ पे मैंने 1 कप ऑफ मिलेट लिया है और हाफ कप ऑफ सेमोलिना। आप सेमोलिना की जगह पे राइस फ्लोर भी यूज़ कर सकते हो। बेसिकली मिलेट्स आर ग्लूटेन फ्री, इसीलिए थोड़ा राइस फ्लोर या सेमोलिना ऐड करना पड़ता है ताकि आप जब डोसा या पैनकेक बना रहे हो आराम से आप उसको फ्लिप कर सको, नहीं तो टूट जाएगा, क्योंकि ग्लूटेन हेल्प्स टू बाइंड। और अगर मिलेट होगा सिर्फ तो इट इज़ ग्लूटेन फ्री, बाइंडिंग होगा ही नहीं। और चीला बना रही हूँ, अब चीला बोल सकते हो, सेवरी पैनकेक बोल सकते हो, कुछ भी बोलो नाम। और इसमें ड्राई मसाले में डाल रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा अनियन पाउडर। आई शुड हैव स्किप्ड गार्लिक पाउडर और मैं इंस्टेड आई शुड हैव यूज दिस। इससे बहुत फ्लेवरफुल होता है। और थोड़ा सा हल्दी भी ऐड की थी। बस अभी इसको ड्राई ऐसे ही मैं छोड़ के चली जाऊँगी, बाकी का मैं आके करूँगी कवर करके। यहाँ पे वेजीज भी मैंने चॉप कर लिया है बहुत थिनली। कैरेट को मैंने पील जैसा कर लिया है, कैप्सिकम और थोड़ा सा ग्रीन चिली। बस आई कवर दिस एंड कीप दिस इन द फ्रिज and I'll get ready for gym. जिम से आते ही फर्स्ट थिंग आई डू, आई गो एंड रश एंड टेक शावर। और फटाफट मैं रायन के लिए चीला बना रही हूँ। और जूस तो मैं बना के गई थी, और वो जूस आते ही पी ले तो वो चल के आता है ना। आई डोंट वांट हिम कि वो आते ही फ्रिज खोल के वो ठंडा स्टोर बॉट जूस पिए, इसलिए ऑरेंज जूस हमेशा रेडी करके ही मैं जिम जाती हूँ। मेरा जिम से आना और रायन का स्कूल से आने में ज़्यादा टाइम का गैप होता नहीं, इसीलिए थोड़ा प्रेप करके जाना ज़रूरी होता है, सो दैट मैं कामली रायन का स्कूल से आने के बाद आई कैन मेक समथिंग हॉट फॉर हिम। मैं एक एक करके बना के रायन को दे के आ रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, बैक फ्रॉम जिम। रायन को जो दिया था उसी का जो लेफ्ट ओवर बैटर था वो पूरा मैंने फ्राइंग पैन में डाल के अपने लिए भी एक चीला बना लिया है। बस आई गो एंड हैव दैट आज। और मैं अपने लिए ऑमलेट या कुछ नहीं बना रही हूँ, बहुत काम है, बहुत काम। खा लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। इतना तामझाम करके आता है ये चाव चाव वेजिटेबल। आई डोंट नो कुछ दिख रहा है कि नहीं। हाँ, थोड़ा थोड़ा यहाँ से ख़राब हो रहा है, बट इट्स ओके, थोड़ा सा निकाल दूँगी तो हो जाएगा। इसका मैं चटनी बनाऊँगी। थोड़ा स्लिपरी सा है वेजिटेबल।
पर धोने के बाद इट वॉजेंट एनी मोर स्लिपरी, पर थोड़ा हाथ कैसा हो सा गया था लेकिन। बट हाँ, कोई पपाया जैसा थोड़ा हार्ड है, लेकिन पपाया में जैसा एक स्मेल होता वैसा नहीं है। टेस्ट वाइज भी पपाया से अलग है। बीच में एक छोटा सा एक जैसे रॉ मैंगोज़ में जैसा एक सीड होता है ना, वैसा एक छोटा सा बीच में एक सीड था। पता नहीं इसका नाम चाव चाव क्यों है। दिखने में तो ये बल्ब जैसा है, पैकेजिंग भी तो जैसे बल्ब में आता है ताकि ये टूट ना जाए, ऐसा तामझाम वाला पैकिंग भी आया था। आई डोंट थिंक बंगाल में ये सब्ज़ी मिलता है, साउथ इंडिया में तो ये कॉमन है। थोड़ा सा ऑयल में चाव चाव की चटनी बनाने के लिए थोड़ा सा तेल लिया है। तेल गर्म होते ही मैं डाल दूंगी उड़द दाल। वो हल्का सा, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, कलर ज़्यादा चेंज नहीं करना है क्योंकि आगे भी पकेगा ना। 2 होल रेड चिली, और यहाँ पे मैंने एक बड़ी साइज़ का गार्लिक का क्लोव उसको चॉप करके रखा है, 2 ग्रीन चिली और एक इतना साइज़ का अनियन। थोड़ी सी अदरक, और इसी के साथ चाव चाव भी डाल दूंगी। सब कुछ साथ में फ्राई कर लेना है। अगर यहाँ पे डोसा के साथ खा रहे हो तो देन डू ऐड लिटिल बिट ऑफ कोकोनट, पर आज हम लोग डोसा के साथ नहीं खा रहे, आज हम लोग खा रहे दाल की पराठे के साथ, तो मैं इसमें कोकोनट नहीं डालूंगी, वो साउथ इंडियन टच ज़्यादा नहीं चाहिए। पर ये ना वो रिच गोल्ड या लौकी बॉटल गोल्ड से ना थोड़ा सा हार्ड है ये चाव चाव, तो इसको ढक के पकाना पड़ेगा। और एक टोमेटो भी ऐड कर दूंगी। चाव चाव को प्रॉपरली कुक कर लेना है, मतलब फुल्ली कुक करना है। इसका भी बहुत अच्छा सब्जी बनता, पर सब्जी बनाती तो घर में ये ख़त्म नहीं होता, चटनी बनाऊंगी तो वो ख़त्म हो जाएगा। बनाई थी ना मैं, एक्चुअली हमेशा जब भी दाल बनाती हूँ थोड़ा ज़्यादा करके, ताकि अगले दिन दाल के पराठे बना सकूँ, बस वही बना रही हूँ मैं। और थोड़ा सा दाल बचा के रखना पड़ा है क्योंकि राजीव को पसंद है, उससे एक और दिन खाना है। वो पतला बंगाली स्टाइल दाल उससे बड़ा पसंद है। पर मैंने पराठा बनाने से पहले थोड़ा थोड़ा मसाला ऐड किया है, थोड़ा सा चॉप्ड अनियन, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा मिर्ची, थोड़ा आमचूर। और क्या, दाल का पराठा हाथ से रोल करने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, लेकिन ये टाइनी हेल्पर्स घर में अगर है, व्हाई नॉट यूज़ एंड मेक आवर लाइफ ईजियर एंड सेव सम टाइम। और चटनी में ऊपर से छौंक लगाई थी सरसों और करी पत्ता की। ये कूल डाउन हो गया है, अब इसको भी मैं 2 बैचेस में ग्राइंड कर लूँगी। मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था तो इसीलिए ऐसा थोड़ा पतला वाला, बट कुकिंग टाइम इट टेक्स लिटिल मोर देन रिच गोल्ड और बॉटल गोल्ड, बट ग्राइंडिंग बहुत फटाफट से हो गया है। इट टेस्ट वेरी गुड, एकदम दोनों चटनियों से बिल्कुल अलग। मैंने तो टैमरिंड यूज़ नहीं किया है, बट इफ़ यू वांट यू कैन ऐड टैमरिंड आल्सो। पराठे में आमचूर ऐड की थी, इसीलिए चटनी को और ज़्यादा खट्टा नहीं बनाई थी, और छौंक ऊपर से लगाई थी, बट उसका फुटेज मिसिंग है। आज का डिनर लेफ्ट ओवर दाल से पराठा, चाव चाव की चटनी और ग्रिल्ड चिकन, स्पाइसी ग्रिल्ड चिकन। ये स्पाइसी ग्रिल्ड चिकन मैंने घर पे बिल्कुल नहीं बनाई थी, वो बाहर से आया था। आई थिंक इट्स अ क्वाइट बैलेंस्ड डिनर, प्रोटीन, कार्ब, फाइबर, और बच्चों को सब्जी खिलाने का बेस्ट आइडिया है। भरता बना दीजिए, नहीं तो चटनी बना दीजिए। मैं पूरा लेटस का हेड को अच्छे से वॉश करके स्पिन करके काट के बॉक्सेस में रख देती हूँ। काट के रख देती हूँ ना, तो मैंने देखा है कि कंज्यूम हो जाता है, नहीं तो
अगर काट के इमीडिएटली मील टाइम पे खाना है ना, आई सीन आई टेंड टू स्किप। और ऐसे भी आफ्टर जिम अगर लेटस या ग्रिल वेजीज हो, आई विल हैव दोज। आज मेरे पास लेटस भी नहीं था, थोड़ा सा ही बचा हुआ था, तो मैंने वो एक चीला के साथ थोड़ा सा लेटस खा लिया है। खैर अभी मैं एक बॉक्स में ये रख दिया एंड पुट दिस इन वन मोर बॉक्स। अगर आपके पास स्टोर रूम या यूटिलिटी नहीं है तो पूरा घर में डस्टर, वैक्यूम क्लीनर का कोई डेजिग्नेटेड जगह नहीं होता और वो आईसोर बन जाता है। एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी अफोर्डेबल आइडिया। I've got this shelf liners which I'm going to cut and put in all these 4 areas. Vacuum cleaner, different types of dusters, brooms are essential for any household. पर स्टोर रूम नहीं होने की वजह से अब जितना भी ऑर्गेनाइज करके टाइडी अप करके रखो, इट डजंट गिव दैट ऑर्गेनाइज्ड लुक. So this is a very affordable one in which you can make a storeroom, basically a portable storeroom. अब जो भी घर में जाओ, you can carry it along with you, a rental friendly one. और अगर आप इंडिया में रहते हो, then carpenters are quite affordable compared to here. तो आप कारपेंटर को अपने जगह का रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखिए, अपना वैक्यूम क्लीनर का साइज या आपके पास जितना जगह अवेलेबल है कबर्ड बनाने का, मेजर एंड जस्ट गिव हिम द आइडिया, ही कैन मेक वन फॉर यू. दिस इज नॉट अ न्यू वन. अगर नया खरीदती तो मैं श्योरली वाइट ही लेती. अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हो, आई एम श्योर आपने ये मेरा किचन में देखा है. मैं इसमें पहले आलू प्याज रखती थी. आई गॉट अ वाइट वन फॉर किचन, तो ये मैं धो के फोल्ड करके रखी थी एंड आई एम रीपर्पसिंग इट. और ऐसे हुक्स भी मैं लेके आई हूँ, जितना भी मतलब स्टिकी ऑन, ओवर द डोर हुक, बिना ड्रिल किए जो भी हो सकता है गॉड, ताकि मैं इसको मैक्सिमम स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकूँ. क्योंकि मेरा इस घर में ना ही यूटिलिटी है ना ही स्टोरेज है. तो बेसिकली आई गॉट अ कबर्ड फ्रॉम IKEA so that I can transform it into a storage और यूटिलिटी. स्पेशली इस एनाकोंडा के लिए. ये एनाकोंडा दरवाजे के पास पड़ा रहता था और ये मेरे आंखों में भयंकर तरीके से चुभ रहा था. इसके भी एक स्पेस हो गया है एंड आई हैव गॉट लॉट ऑफ स्टोरेज. और खासकर आई हैव गॉट मेनी ओवर द डोर हुक्स एंड दिस एडहेसिव हुक्स, ताकि मैं डस्टर, ब्रूम्स सब इसमें डालूं. ये ऑर्गेनाइज करके मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन और बहुत खुशी मिली है. ऐसा ही एक मैंने अमेज़ॉन में देखा था. इट वॉज लिटिल अफोर्डेबल, 400 दिरम्स का था, बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट 1 ईयर से वो आउट ऑफ स्टॉक है. ये सब एक में जाएगा जितना भी हैंड वॉश है, और एक में जाएगा सबका जो अलग अलग. हमारे घर में सब अलग अलग टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट, टूथब्रशेस, ऐसे करके मैं कैटेगराइज करके ये सेक्शन में यूज़ करने वाली हूँ. और नीचे जाएगा जो भी सरप्लस क्लीनिंग एजेंट्स आते हैं, एक्स्ट्रा एरियल लाइक डिटर्जेंट्स, फिर किचन क्लीनिंग स्टफ, बहुत सारे ऐसे अलग अलग आते हैं. और 2+1 buy 1 get 1 ऐसे पैक्स में आते हैं. फॉर अ स्मॉल फैमिली दैट बिकम सरप्लस, सो आई नीडेड एक्स्ट्रा. वो सब बाद में यहाँ पे जाएगा. राजीव अपना सारा एक्स्ट्रा शेविंग थिंग्स रखने लगा था. सरप्राइज टू सी दैट, क्योंकि राजीव को ऑर्गेनाइजेशन और टाइडी अप करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है. हार्पिक ऐसे स्टोर किया है, लग रहा है कि मार्केट से हार्पिक गायब होने वाला है. पहले जहाँ रखती थी दैट वॉज नॉट अ वेरी कन्वीनियंट एंड अ विजिबल प्लेस. इसीलिए कभी कभी होता था स्टॉक होते हुए भी वी यूज्ड टू कीप परचेजिंग. जैसे हुआ था शैम्पू का बॉटल्स. गुड, एंड आई फील आई डिड अ वेरी गुड जॉब in coming out with this innovative idea of taking a cupboard and using it as a store room. Behind the kitchen door में brooms और duster रखती थी, पर जब से वीडियो बना रही हूँ on camera that used to look very messy. That day when we went IKEA, I saw this. This is actually for hanging gandura or abaya, which are long. That's why they are kept. When I saw this, I was like, anaconda will fit perfectly. I want to buy. But that day in store we did not buy. I came home, took the measurement, and I felt yes,
देन वी ऑर्डर ऑनलाइन एंड दे गेव इट डिलीवरी टुडे. इसलिए मैंने आपसे पहले कहा था आज बहुत काम है. आफ्टर कमिंग फ्रॉम जिम आई डिड नॉट मेक एनीथिंग सेपरेट फॉर माई सेल्फ, ऑमलेट एंड ऑल. जो रान के लिए बना आई हैड इट. दिस वॉज द वर्क विच आई हैड टू डू. आई हैड टू गो एंड गेट दिस ओवर द डोर हुक्स एंड मैंने बहुत सारा काफ़ी अलग अलग भी लेके आई सो दैट आई कैन यूज दिस स्पेस ऑल्सो. All sticky on types and all. That's so that when I need I can use it. मैं यहाँ लेबल्स रेडी कर रही हूँ. वो ब्लू शेल्फ में, हर शेल्फ में जो जहाँ पे रखा है वहाँ पे लेबलिंग करने के लिए, ताकि ग्रोसरी लाने के बाद द करेक्ट थिंग्स गोज इन द करेक्ट शेल्फ. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं तो क्या होगा, 2 दिन बाद भूल जाएंगे और कहीं भी कुछ भी रख देंगे और प्रॉब्लम विल अगेन कंटिन्यू. सामान होते हुए विल repurchase again and again. I hope you liked my idea of making your own utility or storage when you don't have one. And if you have liked this video, please do share, subscribe, like and comment. Till then, take care. Bye-bye.